पंखा तेज करना, पसीना आ रहा है साला पहन का लौड़ा।
पे होती है पेट की थैली। जब इंसान बहुत दिनों तक टेस्टी टेस्टी और मनपसंद खाना खाता है तो धीरे धीरे उसकी पेट की थैली फूलती जाती है। अभी इस थैली में बहुत हवा भरी पड़ी है, जो कि है नॉर्मल हवा। अगर सांस लेना बंद भी कर दूं मैं तो भी ये हवा अंदर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरा पेट फूल चुका है। पेट का जो बलून है वो साइज़ उसका बड़ा हो चुका है। इस बड़े हुए साइज़ को छोटा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। या तो कपालभाति करते रहो दिन रात सुबह शाम, फुश 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 फुश। इसको बोलते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन ऑफ, नहीं, फोर्सफुल इनहेलेशन। ऐसा इनहेल करो जी, ऐसा इनहेल और एक्सहेल करो कि पेट का थैला थैली जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए। जो जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बार कपालभाति प्राणायाम, मतलब क्या होता है, भांति भांति के जो कपाल होते हैं जिनमें प्राण बसा करते होंगे, उन भांति भांति के कपालों से ली हुई नॉलेज ऑफ बॉडी, नॉलेज ऑफ स्टमक, पेट की थैली की नॉलेज। पेट की थैली अगर कम करनी है तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही है, ऐसा सुनने में आया है। और भी बहुत सारी होती हैं फैट बर्न करने के लिए। ये जो टायर है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि खाना खा खा के हेल्दी हो जाती है, फैट आ जाता है उसमें, इनको बर्न करने की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। ऐसे ऐसे करना, हाथ पैर ऊपर नीचे करना, नौका बन के लेट जाना या फिर नौका को उल्टा कर देना। बट सबसे आरामदायक एक्सरसाइज पेट की थैली को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए एंड साथ ही साथ फैट को बर्न करने के लिए ये होती है कपालभाति प्राणायामम। इसको करने से बॉडी में हीट जनरेट होती है, ऐसा सुनने में आया है। एक इंसान बोल रहा था कि जो सूर्य नाड़ी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है कपालभाति करने से। और कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस बना रहना चाहिए बॉडी में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच में। तो जिनको लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है और जिन प्रदेशों में सूर्यदेव सिंह राठौड़, रा का मतलब होता है द सन गॉड, ठौर का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ वॉर एंड थंडर। तो जहाँ पर सूरज साहब एब्सेंट रहते हैं बहुत दिनों तक, जहाँ पर रावण के बेटे मेघनाथ का राज चलता है, वहाँ पर गर्मी नहीं हो पाती, ज़्यादा बॉडी को गर्मी नहीं मिल पाती, नेचुरल इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं मिल पाते हैं। तो सूर्य नाड़ी को हाइपर एक्टिवेट करके, अर्थात कपालभाति करके इंसान गर्मी के मज़े ले सकता है। तो 1-2 घंटे अगर दिन में कपालभाति कर ले कोई इंसान तो उसके शरीर में फैट भी बर्न हो जाए, उसके शरीर में गर्मी भी आ जाए और उसकी पेट की थैली कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगे। कॉन्स्ट्रिक्ट जब थैली हो जाती है तो फिर भूख लगना कम हो जाती है। क्योंकि मैंने बचपन में एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर किसी को पतला होना हो तो उसे भूख कम करनी पड़ती है। क्योंकि एक बार जब पेट की थैली बड़ी हो जाती है, अर्थात जब बहुत दिनों तक इंसान दबा के खाना खाए तो पेट की थैली फूल जाती है, पेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जब कैपेसिटी बढ़ जाती है तो भूख भी बढ़ जाती है, फिर चाह कर भी भूख कम नहीं होती। तो बचपन में जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कुछ लोग सर्जरी से पेट की थैली को छोटा कर देते हैं। बलून जो होता है ना, जैसे एक बड़ा बलून है, उसको अगर छोटा करना है तो उस बलून के एक हिस्से को ऐसे निचोड़ कर उसको टाइट करके बांध देते हैं और उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो जब बलून की वॉल्यूम, अर्थात जो पेट का बलून, जो पेट रूपी बलून है, जब उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है तो इंसान को भूख कम लगने लगती है। तो इंसान धीरे धीरे खुराक कम करता है और पतला हो जाता है। ये तो मैंने बचपन में सुनी थी। और आजकल लिपोसक्शन नाम का चूतियापंती भी होता है। उसमें जो यहाँ का ये जो फैट होता है
अब मुझे नहीं पता कि ये फैट लिपिड्स होता है क्या होता है, बट लिपोसक्शन जो नाम है उससे समझ में आता है कि लिपिड्स नाम का कोई फैट होता होगा जो यहाँ पे जम जाता होगा टायरों की तरह, तो उसको काट पीट के निकाल लेते हैं। हाँ, बाकी अगर फ्री में बॉडी को गर्मी भी देनी है, सूरज साहब की गर्मी ना नहीं मिल रही हो, तो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करके, हाइपर एक्टिवेट करके पूरे दिन गर्म रहा जा सकता है। अगर मैं 15-20 मिनट भी कपालभाति प्राणायाम कर लूँ तो मेरे को गर्मी लगने लगती है, फिर मुझे पंखा तेज करवाना पड़ता है। पंखा बड़ा स्पेशल आइटम होता है। हाँ, तो कपालभाति में मॉडिफाई जिसको खांसी आती है, जब थोड़ी थोड़ी खांसी आए तो अपने थ्रोट चक्रा और अपने गले को एजिटेट करके हवा से गरारे करने चाहिए। हवा से गरारे कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ये जो भी आवाज़ निकाली मैंने, शेरवाई आवाज़, इससे तो सिर्फ ओरल कैविटी, ये जो भी मैंने खांसी जब आती है, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब कफ जमा हुआ कफ डिसबैलेंस हो जाता है तो सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत आती है। तो जब सांस लेता है इंसान तो जो कफ होता है, उखड़ा हुआ कफ यानी डिसबैलेंस्ड कफ, वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है तो खांसी आती है। तो नेचुरल तरीके से इस छोटी मोटी खांसी को कैसे दूर किया जाए? हवा से गरारे करके। अभी जो मैंने आवाज़ निकाली थी शेर वाली, ऐसे जो बिल्लियाँ और शेर आवाज़ निकालते हैं, अगर वैसी आवाज़ निकाले जाए, मतलब ओरल कैविटी को हवा से गार्गल किया जाए, तो इस एरिया से कफ गायब हो जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, इससे क्या होता है, जो ओरल कैविटी होती है वो थोड़ी एजिटेट हो जाती है, तो ये एरिया बिल्कुल फ्री हो जाता है। दूसरा, गला और ये कफ, यहाँ से लेकर ये जो गला होता है, यहाँ पे जब कफ नाम का आइटम उभर जाता है तो बोलते बोलते खांसी आती है। वैसे तो क्या है, गर्म पानी पियो नमक डाल के, फिर ये वाली उंगली घुसेड़ो और छोटी वाली जीभ को ऐसे करो, जैसे ये लुल्ली होती है, जैसे लुल्ली मानो, लुल्ली ये लुल्ली है, कुछ लोग लुल्ली को ऐसे ऐसे करते हैं तो लुल्ली को ऐसे ऐसे नहीं करना है। जो ये मुंह होता है, ये मान लो ये मुंह है और ये छोटी सी उसकी जीवान है, छोटी जीवान बोलते हैं इसको, तो ये लटकती रहती है अंदर। तो पहले तो गर्म पानी पियो नमक डाल के, बहुत सारा, खाली पेट बहुत सारा गर्म पानी नमक डाल के पियो। उसके बाद ये जो ओरल कैविटी है उसके अंदर जो ये छोटी जीवान लटकती होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, छोटी जीवान। ये एपिग्लोटिस का जिक्र हुआ है उस मूवी में जिसका नाम है माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो जो मूवी थी शाहरुख खान की, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, उसमें वो बार बार जोर देता है एपिग्लोटिस पर, क्योंकि जो अरबी भाषा के शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं अरबी भाषा के लेटर्स, मैंने अरबी भाषा सीख रखी है। अरबी भाषा में 2 टाइप के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सोलर अल्फ़ाबेट्स एंड ल्यूनर अल्फ़ाबेट्स। तो कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनमें जिनको प्रोनाउंस करने के लिए गले की ज़रूरत पड़ती है, गले की। जो एपिग्लोटिस और गला होता है, कंठ, जिसमें वगलामुखी का वास भी हो सकता है और सरस्वती का वास भी हो सकता है। तो जो कंठ में वगलामुखी का वास या फिर सरस्वती का वास होता है, उस कंठ उर्फ गला उर्फ थ्रोट चक्रा और छोटी जीवान, जो जहाँ से गला स्टार्ट होता है, यहाँ से, तो इसको एजिटेट करके आवाज़ निकालनी पड़ती है। जैसे एक अल्फ़ाबेट होता है जीम, एक होता है खा, एक होता है घाइन, आइन। तो अरबी भाषा को अगर सही तरीके से प्रोनाउंस करना हो तो जो लोग गले का उपयोग नहीं कर पाते ढंग से, थ्रोट चक्रा का, वो लोग नहीं ढंग से बोल पाते अरबी भाषा। ये जो एक प्राणायाम का नाम भी है, एक प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, जिसमें गले में हवा से गरारे करते हैं। जैसे अभी मैंने जो माउथ ओरल कैविटी को
हवा से गरल किया, आवाज़ निकालकर, छोटी बिल्ली छोटा शेर, बब्बर शेर नहीं छोटा शेर, बब्बर शेर वाली जो आवाज़ होती है ना उसको बोलते हैं रोरिंग, रोर, लायंस रोअर। तो उसमें लायन जो होता है वो आवाज़ नहीं निकालता है, वो सिर्फ हाई क्वालिटी की सांस लेता है गले से। कुछ लोग होते हैं वो आंखों से डराते हैं, कुछ लोग गले से डराते हैं। तो जब हवा से गरारे करते हैं गले में तो ये भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। तो उसमें लायंस रोर निकलती है, उसको उज्जयी प्राणायाम भी बोलते हैं। जब गले में और इधर एरिया में कफ बने और कफ दिमाग का दही बड़ा कर दे, सांस लेने में दिक्कत हो या फिर बात करते टाइम खांसी आए बार बार, तो पहले 1-2 बार खांसो और खांसने के बाद फिर पहले मुंह के गरारे फिर गले के गरारे। मैं ऐसे ही करता हूँ और ये मैंने किसी से सीखा नहीं है, दिस इज ऑटो पायलट मोड। सबसे पहले तो खांस के उस कफ को मुंह में लाओ, फेंक दो, उसके बाद इस वाले गले करो। तो दिस इज वेरी नाइस प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। हवा के गरारे अपने कंठ, थ्रोट चक्र, गला, वोकल कॉर्ड्स, इन सबको एक्टिवेट रखना चाहिए। मेरे को तो अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनल इंक्विजिशन है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है बहुत सारी चीज़ें कि कफ को कैसे डील करें। कफ को डील करने के बहुत तरीके हैं। या तो ऐसा खाना मत खाओ जिससे कफ बने, जैसे पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि संत महात्मा लोग हुआ करते थे, वो अनाज नहीं खाते थे, वो सिर्फ सब्जी खाते थे। मेरे बाप का जो गुरु था लंकापति बाबा मिस्टर 1008, वो खुद भी रोटी नहीं खाता था, वो अन्न खाता ही नहीं था, वो सिर्फ सब्जी खाता था। और सब्जी खाने से अन्न मैंने सुना भी है कहीं से, एक इंग्लिश वुमेन हुआ करती थी जिसका नाम था कैरी एन जॉबी, तो उसने मुझे बताया था कि अन्न खाने से कफ क्रिएट होता है। तो कुछ लोग कफ को बनने ही नहीं देते, अन्न खाते ही नहीं हैं, वो सिर्फ सब्जी ही खाते हैं। और सब्जी अगर ढंग से बनी हो, टेस्टी बनी हो, तो भर के सब्जी खाई जा सकती है। मैं खुद भी कभी कभी 1-1 कटोरा भिन्न प्रकार की सब्जियां खा लेता हूँ, जैसे हरे प्याज की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, बैगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, तोरई की सब्जी, और भी बहुत सारी सब्जियां खाता हूँ मैं। करेला नहीं खाता मैं, कीकोड़ा भी नहीं खाता। करेला, कीकोड़ा और मूली, ये 3 आइटम मैं नहीं खाता। परमल भी नहीं खाता हूँ, करेला, कीकोड़ा, परमल एंड मूली। बाकी सब की सब्जी खा लेता हूँ मैं, जो भी एंटिटीज अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग सूरण, जिमीकंद, मेथी, पालक, हरा लहसुन, हरा प्याज, आलू, प्याज, टमाटर, सभी सब्जियां मैं दबा के खाता हूँ, क्योंकि मुझे बनाना भी आता है। अच्छी टेस्टी सब्जी बनाता हूँ मैं और दबा के खाता हूँ। मेरे को रोटी खाने का भी शौक़ है, क्योंकि मैं संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और मैंने अभी अन्न खाना छोड़ा नहीं है। मैंने अन्नपूर्णा देवी की 12 बजाना चालू नहीं किया अभी, इसलिए मैं कभी कभार अन्न भी खा लेता हूँ और विभिन्न प्रकार के अन्न खाता हूँ मैं। और मेरे को मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मक्का मदीना वाला जो मक्का होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेज़, लोकल भाषा में बोलते हैं भुट्टा, उसके जो दाने होते हैं, सूखे हुए दाने,
उनको ग्राइंड करने के बाद जो पीला पीला आटा बनता है, उस पीले पीले मक्के के आटे की रोटियां, मक्के के आटे का हलवा, मक्के के आटे की राब, ये मुझे काफ़ी पसंद है। बाकी कुछ दिन पहले मैंने रागी का आटा भी खाना चालू किया, बट मज़ा नहीं आया। हाँ, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं करीब करीब 1 मिनट के लिए सांस रोक लिया करता था। 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स तक तो मेरा सांस रोक चुका हूँ। फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी और मैंने 1 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 80 सेकेंड तक के लिए भी सांस रोक चुका हूँ मैं बचपन में। फिर मैंने ये प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं तो हर इंसान, तो स्कूल में बच्चे कंपटीशन करते थे सांस रोकने का। उस टाइम कंपटीशन में कभी कभी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो 60 सेकंड 80 सेकंड तक तो मैं सांस रोक चुका हूँ। और प्रैक्टिस करते हैं तो इंसान परफेक्ट बन जाता है। इंसान मतलब मर्द, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कोई दिमागदार इंसान हो, कोई जानकार इंसान हो जिसको जानकारी हो इस फील्ड में, तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करे कि ये 2 का जो लाइव वीडियो होता है कैसे बनाते हैं। मैंने चेक किया था गूगल पे, गूगल बाबा पे मैंने सर्च किया था, तो उसने मुझे बोला कि यूट्यूब स्टूडियो पे सर्च करो। स्टूडियो पे सर्च किया तो कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा ज़्यादा मेहनत में करता नहीं, ज़्यादा लोग जानकारी है नहीं मेरी, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बातचीत होती नहीं है मेरी। तो अगर कोई इंसान हो जिसको पता हो कि यूट्यूब पे लाइव कैसे जाते हैं, भले ही कोई मेरे लाइव वीडियो को ज्वाइन करे ना करे, बट फिर भी मैंने कहा बार बार अपलोड करने का झंझट ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। इसलिए किसी को पता हो तो बताना कि लाइव वीडियो कैसे बनाया जाता है इस 2 की यूट्यूब एप्लीकेशन पे। चलो आज के लिए इतना ही। एरम तेरम शब्बा केरम।